हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 22 जून। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीएसई द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के किस शहर को सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर है अपना बेंगलुरु। बेंगलुरु को सबसे उच्चतम शहर, जहाँ जीवन स्तर उच्च है, शहर की अर्थव्यवस्था की क्षमता और स्थायी स्थिरता जहाँ प्रदान की गई है, उसमें बेंगलुरु को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। और सेकंड स्थान पे जो है, सेकंड स्थान पे है पुणे। कौन? पुणे। और थर्ड पे है अहमदाबाद। थर्ड पे कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के किस सचिव का निधन हो गया है? किस सचिव का निधन हो गया है? ये है अपना गुरु प्रसाद मोहपात्रा। किसका? गुरु प्रसाद मोहपात्रा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव थे, जिनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है, ये इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स हैं स्मृति मंदाना, जो कि ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका 22 जून को। 22 जून क्यों बनाया जाता है? वर्षा से जुड़ी जो वर्षा वन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके लिए इस विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। और जो ये वर्षा वन कहते किसे हैं? ये कहते हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जहाँ वर्षा 1750 से 2000 mm तक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये जो 0 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो उसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। और इनसे 28% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 28% ऑक्सीजन इन वर्षा वन से प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता किया है? पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये है अपना भूटान। किसके साथ समझौता किया है? भूटान। भूटान आया है तो भूटान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान कैपिटल है थिम्पू। और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं लोते तेशिरिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। हरियाणा की कैपिटल क्या है अपनी? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। और हरियाणा के पीएम कौन है? मनोहर लाल। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है गवर्नर? सत्यदेव नारायण आर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो ये जीता है अपना मोहम्मद रसूल। कौन? मोहम्मद रसूल। और ये पदस्थापित किसको किए हैं? इससे पहले कौन थे ईरान के प्रेसिडेंट? तो वो थे हसन रूहानी। कौन थे? हसन रूहानी। ईरान के जो लैंड बॉर्डर एरिया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ईरान के उत्तर में पड़ता है तुर्कमेनिस्तान और पूर्व में अफ़गानिस्तान। जैसे देखिए, ये क्या है? ईरान है। इसके उत्तर में पड़ता है तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में पड़ता है अफ़गानिस्तान, यहाँ पड़ता है पाकिस्तान, और इसके दक्षिण में है फारस की खाड़ी। यहाँ हरमुज जल संधि है। कौन सी? हरमुज जल संधि। ये मैपिंग का पार्ट है, आपको यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा
आया है। तो यहाँ हरमुज जल संधि पड़ती है ईरान के दक्षिण में, और ईरान के पश्चिम में इराक इससे बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा? इराक बाउंड्री शेयर करता है। और तुर्की, कौन? तुर्की अजरबैजान। ठीक है, तुर्की अजरबैजान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? हीरा मिला है आपका बोत्सवाना में। कहाँ? बोत्सवाना की कैपिटल कौन सी है? गैबोरोनी। क्या है? गैबोरोनी। राष्ट्रपति यहाँ के मौके गैगेसी मासी। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको, लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो पाता। मौके गसेसी, ठीक है, मासी। ओके, पूछता नहीं है वैसे। अब इथोपिया है, तो इथोपिया के लैंड बॉर्डर की जो देश हैं बोत्सवाना के, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। बोत्सवाना के चारों तरफ कौन से हैं? बोत्सवाना के साउथ में है, दक्षिण में है पड़ता है अपना दक्षिण अफ्रीका। और बोत्सवाना के पश्चिम में आपका पड़ता है नामीबिया। क्या पड़ता है? नामीबिया। एटलस खोल के देखिएगा, उसमें देखोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, पश्चिम में कौन सा पड़ता है आपका? नामीबिया। दक्षिण में आपका दक्षिण अफ्रीका, और पूर्व में आपका पड़ता है जिम्बाब्वे, और उत्तर में जाम्बिया, और एक अंगोला भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है बोत्सवाना से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्था स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये है अपना बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान बनाने की स्थापना कर रहा है। बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। पीएम कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। सॉरी, पीएम बोल दिया हूँ मैं, सीएम। सॉरी, ये पीएम बहुत याद रह जा रहा है। सीएम शेख हसीना है। सीएम शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रशीद अब्दुल हामिद। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य के रूप में नामित किया है। तो यह है मोंटेक एलुवालिया। कौन है? मोंटेक एलुवालिया। और किसने किया है? उच्च सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया है आईएमएफ और विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक का है, तो विश्व बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1946। और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 189। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपस। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन, यूएस में। एक बचा आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना सेम है, 1944। उसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 190 के मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका हेडक्वार्टर यूएस वाशिंगटन में है। इसकी मेंबर जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो है क्रिस्टीना लेगार्ड। कौन? क्रिस्टीना लेगार्ड। आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर